हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंडिया की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था की। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो वारेन हेस्टिंग ने 1780 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, जिसमें फारसी अरबी का अध्ययन होता था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर किस चीज़ का अध्ययन होता था। सर विलियम जोन्स की बात करें तो इन्होंने 1784 में कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को उजागर करना था। वहीं जोनाथन डंकन की बात करें तो इन्होंने 1782 में वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। इसके अलावा 1813 की अधिनियम की बात करें तो इसके द्वारा कंपनी को निर्देश दिया गया कि वो भारत में प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करे। इसके बाद आता है लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835। इन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी भाषा सर्वोत्तम है, और मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत ही निम्न है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने कहा था। वहीं जेम्स थॉमसन की बात करें तो 1843 में इन्होंने देसी भाषा की योजना बनाई थी। इनके प्रयास से गांव में कृषि विज्ञान और क्षेत्रमिति जैसे मेंसुरेशन जैसे विषयों को जो है कि शामिल किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसमें सरकार को कहा गया है कि वह जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि गांव में देसी भाषा तथा प्राथमिक पाठशालाएं भी स्थापित की जाएं। और इन्होंने कहा कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जाएं, और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो तथा स्कूल स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि सरकारी संस्थाओं में शिक्षा धर्मनिरपेक्ष सेकुलर होनी चाहिए। वहीं क्राउन के शासन अधीन शिक्षा के विकास की बात करें तो डब्ल्यू हंटर शिक्षा आयोग 1882 में इसका गठन किया गया था। यह केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक सीमित थे। इन्होंने कहा कि शिक्षा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए, साहित्यिक विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तथा व्यवहारिक विद्यार्थियों के व्यावसायिक कार्य के लिए। वहीं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की बात करें तो सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। उद्देश्य की बात करें तो जो है कि विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना था तथा विश्वविद्यालय को अध्ययन तथा शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इनके हिसाब से इन्होंने कहा था। इसके अलावा शासकीय कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण कड़ा कर देना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विद्यालयों के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रति वर्ष 5 वर्षों के लिए दिया जाना चाहिए। वहीं सेडलर विश्वविद्यालय आयोग की बात करें तो 1917 में गठन हुआ था, M. A. सेडलर की अध्यक्षता में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना था। ठीक है, इनके हिसाब से स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि वे छात्र जो विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु जाने के लिए तैयार ना हो, उन्हें कॉलेज स्तर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से संबंधित नियम बनाते समय कठोरता नहीं होनी चाहिए, और महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वहीं हर्टो समिति की बात करें तो इसका गठन 1929 में हुआ था। इन्होंने जो है कि शिक्षण संस्थाओं के शिक्षा के स्तर में गिरावट आने पर सिफारिश की थी। इनके हिसाब से प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया जाना चाहिए, और केवल समर्पित विद्यार्थियों को ही उच्च शिक्षा के विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहिए, जबकि समान स्तर के विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा के पश्चात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिल लेना चाहिए। और विश्वविद्यालयों में प्रवेश संबंधी नियम अत्यंत कड़े होने चाहिए इनके हिसाब से। वहीं सर्जेंट योजना की बात करें तो 1944 में गठन हुआ था। इन्होंने जो है कि केंद्र में शिक्षा की राष्ट्रीय योजना तैयार की थी, जिसे सर्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। इनके हिसाब से 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्ण प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 11 से 17 वर्ष के चुनिंदा बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, शिक्षा और तकनीकी के संबंधित। और स्वतंत्रता के पश्चात 1948-49 की बात करें तो 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था। इनके हिसाब से विश्वविद्यालय से पूर्व 12
वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। और उच्च शिक्षा में 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए: समान शिक्षा, सरकारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। इनके हिसाब से प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि शांति निकेतन, जामिया मिलिया की तर्ज पर ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला जाए। इसके अलावा देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देख-रेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के गठन किया जाए। दोस्तों, इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था, जिसे यूजीसी कहा जाता है। और कोठारी शिक्षा आयोग की बात करें तो गठन 1964 में हुआ था, डॉक्टर जीएस कोठारी की अध्यक्षता में। आयोग को अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, यूनेस्को के शिक्षा शास्त्रियों एवं वैज्ञानिकों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई थी। आयोग की सिफारिश के आधार पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, ठीक है। इसमें कहा गया कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए और शिक्षा के लिए 3 भाषाई फार्मूला इन्होंने बताया: मातृभाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होना चाहिए। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उनके लिए मानक तय होने चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।